कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके, जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आपके फार्मूला बेस्ड, वो देखते हैं। जैसे डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that will balance the weight of electron। आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है जो इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करता है। तो इस इंटेंसिटी का फार्मूला भी निकाल के आए थे हम, फोर्स बटे में चार्ज। वेट की बात है तो नॉर्मली बात है, फोर्स चाहिए आपको, क्योंकि फोर्स का फार्मूला भी, वेट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है m इंटू जी, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ से भी फोर्स निकाल लो आप, तो निकल जाएगी क्यू इंटू में E के बराबर। सेकेंडली अपना फोर्स का फार्मूला बताया था आपके पास m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिसने बोला पे वेट, तो ये दोनों को बराबर, दोनों ही फोर्स की वैल्यू है क्यू इंटू में ई, एफ के बराबर। वेट की बात की है तो हमने ये फॉर्मूला उठा लिया सीध, तो यहाँ से दोनों को बराबर रख दो आप, यानी क्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू में जी। ई की वैल्यू आपने निकालनी है तो एम जी बाई क्यू, यहाँ से इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लो आपने, जो भी निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, तो बेटर है कि ये जो ई है इसको भी आप ई से दिखा सकते हो, यानी एम जी बाई ई भी दिखा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 की पावर माइनस के 31 के जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया। इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 1.6 की पावर माइनस के 19 चार्ज है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो आप, यहाँ से इसका निकल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो पा रहा है। सिमिलरली अगर जैसे 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम एंड 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम आर 1.0 सेंटीमीटर अपार्ट। मैं एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, यानी आपने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय either charge at the site of the other। कहने की बात यह है कि दो चार्जेस हैं, एक इतना है दूसरा इतना है, इतने सेंटीमीटर के पार्ट पे रखे गए हैं। तो इसने पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द आइदर चार्ज एट द साइड ऑफ अदर, एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाता है उन दोनों को, तो फिर कितना एक्सपेंस करेंगे वो। तो नेचुरली बात है, यहाँ पर Q1 की वैल्यू भी है आपके पास, Q2 की वैल्यू भी गिवन है, R भी गिवन है। तो इंटेंसिटी निकालने के सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पहले निकालो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट द साइट ऑफ Q2, एट द साइट SIT, साइट यानी स्थान, साइट ऑफ Q2। तो E1 की वैल्यू से निकालनी है, तो नेचुरली फार्मूला है K इंटू Q1 बटे मार का स्क्वायर हो जाएगा। तो K की वैल्यू तो 9 इंटू 10 की पावर 9 है आपके पास, इसकी वैल्यू 2.0 10 की पावर माइनस के 7। डिस्टेंस सेंटीमीटर है तो मीटर बना लो, 10 की पावर माइनस के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो इसका। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, अब उल्टा कर दो इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 एट साइट ऑफ Q1। तो E2 की अगर आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो K इंटू में Q2 बटे में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R ही मान के आपने, तो K की वैल्यू तो है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू के बार 1.0 10 की पावर माइनस के 7 है, 10 माइनस डिस्टेंस तो नहीं है। तो इसको सोल्व कर लो, तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक दूसरे के साइड करने पर कितनी फोर्स एक्सपेंस करेंगे। सिंपली अगर आप कोई दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 10 न्यूटन पर कूलम और चार्ज आपके पास मान लिया 20 कूलम, कितनी फोर्स एक्सपेंस करेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ फार्मूला फोर्स बटे में चार्ज या टेस्ट चार्ज फोर्स यहाँ से निकालनी है आप, तो डायरेक्ट भी निकाल सको Q इंटू E करके। अब Q की वैल्यू कितनी है 20 कूलम और E की वैल्यू कितनी है ये इंटू 10 की पावर न्यूटन पर कूलम, तो इतने न्यूटन्स आपके यहाँ से फोर्स एक्सपेंस हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट, या फिर सिंपल दे दिया उसने रकम में कि मान लिया 5 माइक्रो कूलम चार्ज है,
ठीक। और 2 मीटर की डिस्टेंस है उनके बीच में, कितनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। तो के इंटू में क्यू बटे मास को डायरेक्ट भी कर इसका, तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू में क्यू की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो कूलम, 5 गुना में 10, पहले माइक्रो कूलम को कूलम में तोड़ो आप, 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 कूलम के बराबर डिस्टेंस दे रखी 2 मीटर, तो 2 का कर लिया स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपकी इलेक्ट्रिक डिस्टेंस ही आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से भी तो जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कि डायरेक्ट आपने निकालना हो या फिर वेट को बैलेंस कर रहा हो, तो दोनों फोर्सों को बराबर रखते हो, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही। और अगर एक दूसरे के साइड पर रख दिया जाता है तो फिर यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल जो हम इसके करेंगे, वो फिर जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा आपका फर्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका, तब करेंगे।